फर्स्ट स्टैंजा में पोएटेस ने डस्ट को सिक बोला है, यानी बीमार धूल बोला है। यह बीमार धूल जो हवा के साथ घूम रही है, हमारे मुंह में दुख के स्वाद की तरह कड़वी है। यह सूरज को भी ढक चुकी है। अब धरती भी बंजर और शत्रु जैसी हो गई है। औद्योगिकरण और युद्ध के कारण भूमि इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि अब यह खेती के लिए अनुपयोगी हो गई है। यह धूल दिन भर उड़ती रहती है और रात में भी हमारी खिड़कियों से टकराकर हमें बेचैन करती रहती है। सेकंड स्टैंजा में पोएटेस कहती हैं, विंड वाज किंडर वंस कैरिंग क्लाउड। पहले हवा दयालु थी। वह बादलों को पानी के थैले की तरह अपने कंधे पर उठाकर लाती थी। सूरज भी नरम था, गेहूं को पकाता था। धरती भी सहनशील थी, आग और हल को झेलते हुए अनाज उगाती थी। हम दरवाजे पर खड़े होकर खेतों में पक्षियों की छाया और हवा के झोंकों को देखते थे। हमें लगता था कि हम समृद्ध हैं। हमने अपने भविष्य की योजना बना ली थी, अपने बच्चों के लिए, ताकि उन्हें कभी कठिन परिश्रम ना करना पड़े। थर्ड स्टैंजा में पोएटेस कहती हैं, बट द विंड राइजेस बट द अर्थ राइजेस। लेकिन अब हवा उग्र हो गई है। धरती एक दुष्ट नदी की तरह भाग रही है और सूरज छोटा हो गया है। जब हम एक दूसरे की ओर देखते हैं तो हमारी आँखों और शब्दों में केवल धूल है। अब धूल ने हमारे सपनों को भी ढक दिया है, जो पहले गेहूं के खेतों से भी बड़े और समृद्ध थे। लेकिन युद्ध की आंधी ने हमारे बेटों को भी धूल की तरह बिखेर दिया है। यानी किसानों के जो बेटे हैं, उनका जो भविष्य है, उसको भी धूल ने अपनी चपेट में ले लिया है। फोर्थ स्टैंजा में पोएटेस कहती हैं, हम दरवाजे पर खड़े आहें भरते हैं। धूल ने संध्या तारे को भी ढक लिया है। यह धूल हमें दोषी ठहरा रही है। हमें लगता था कि हमारा सपना सही था, लेकिन अब लगता है कि हमारी सोच और शक्ति गलत थी। अब हमें एक नया रास्ता चुनना होगा। यह रास्ता केवल हार मान लेने से कठिन है और हमारे आराम की लालसा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें धरती को फिर से तैयार करना होगा, एक नई तरह की फसल के लिए, जो कठिन होगी, जिसका बढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भोजन प्रदान करेगी। यह पोयम सिर्फ सूखा और युद्ध की पीड़ा नहीं दिखाती, बल्कि यह हमें एक संदेश भी देती है।